प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सबसे महिमा ले। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मरकुस 9 अध्याय उसका 2 पद से 13 पद तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर चला गया। वहां उसके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, यह तक कि उजियाला हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उजला नहीं कर सकता। और उसने मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, यीशु के साथ बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारे यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानते थे कि क्या उत्तर दें, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से सब निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। तब उसने एक एक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ उसने साथ और किसी को ना देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उन्होंने इस बातों के स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्या कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच में पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्या लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर की महिमा। पहली बात, महिमा करनी। परमेश्वर की हमें महिमा करना। जिस तरह यीशु मसीह जी जाते थे, प्रार्थना करते थे, उनका रूप बदल गया। वो परमेश्वर के चुने हुए। ईश्वर की महिमा करनी है हमें, हम महिमा के लिए चुने गए हैं। दूसरी बात है सत्य पे चलना। जिस तरह यीशु मसीह हमें, जब सत्य पे हम चलते हैं तो सत्य हमें स्वतंत्र करता, आजाद करता है। यीशु मसीह सत्य है, जो कोई अपना उन्हें जीवन दे देता है, यीशु उनके जीवन में कार्य करते हैं और योजनाएं परमेश्वर की पूरी होती है। तो हमें क्या करना है? सत्य पे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। तीसरी बात है अभिषेक। वो परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया था। वो कहते हैं, ये मेरे प्रिय पुत्र है, आवाज आई इसकी सुनो। तो हमें यीशु मसीह का सुनना है, उनके अनुसार हमें चलना है, उनके अनुसार हमें जीवन जीना है। तो पहली बात है महिमा उनकी करनी है, दूसरी बात है सत्य पे चलना है, तीसरी बात है वह अभिषेक करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले, वो बड़े बड़े कार्य करें प्रभु जी। प्रभु जिनका रोजगार बिजनेस है, सब में आप आशीष दे। जहां जहां जाएं आप अगुवाई करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करे, बलेस करे। सबको जय मसीह की।